प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से बात आई सामने, जिस पर सवाल उठे और बवाल भी हुआ। बस ऐसा है कि ये कहा गया कि अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज या वो सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। सो पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुद लेकर आना है और खुद ले जाना है। लेकिन इस बात का हमने तो देखा सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल हुआ, लेकिन उसके बाद अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का क्या है चेक, इसलिए फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त हैं GN वार्ड साहब, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? आपकी कॉल से पहले 5 मिनट मुझे अभी एक स्कूल वाला फोन कर रहा था, महिंद्रा गाड़ियां वाले। उनका स्टाफ वहां गया, गाड़ियां उठा ली, क्योंकि स्कूल वाले इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे थे। यही हाल ओवरऑल पूरे कश्मीर में है। हमारे अकाउंट NPA हो रहे हैं, बसों की किस्तें नहीं जा रही हैं, सरकार ने कोई टैक्स माफ नहीं किया, चाहे वो फिटनेस टैक्स हो, परमिट टैक्स हो, जो भी टैक्सेस हैं जो गाड़ियों पे लगते हैं जी, फिटनेस वगैरह, वो सारे के सारे टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। बिजली फीस में कोई कटौती नहीं, लगातार हर एक खर्चा स्कूल वाले को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और पिछले 2 सालों से फी कलेक्शन ऑलमोस्ट 0 है। खासकर इकोनॉमी स्कूल जिनकी फीस कम है, उनकी तो बिल्कुल ही फीस नहीं आ रही। और यही हाल बड़े स्कूलों का भी, किसी की भी फी कलेक्शन नहीं है। हो सकता है इक्के दुक्के कहीं पे आया हो, वो बिल्कुल लिमिटेड है। 99.9% फीस नहीं आई है, एक बात। दूसरी बात है कि ट्रांसपोर्ट एक जो सर्विस है, मुझे बताइए, जब किस्तें नहीं जाएंगी, इंश्योरेंस नहीं जाएगा, तो हम गाड़ियां कैसे निकालेंगे? हमने सरकार से कहा था कि कम से कम आप ये टैक्सेस वेवास कर दीजिए। आपके पास इतने सारे फंड्स पड़े हुए हैं, कोविड के नाम पे इतना पैसा आपके पास है। पिछले ही महीने 1500 करोड़ एक ही ग्रांट जो है यहाँ लैप्स हो गई, क्योंकि उसको बाकायदा यूटिलाइज नहीं किया गया। उसके साथ ही आप देखिए, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के तहत, सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत, एजुकेशन स्कीम्स के तहत इतना पैसा सरकार के पास अवेलेबल है। तो मुझे बताइए, इस वक्त वो इस क्रूशल स्टेज पे आगे सरकार क्यों नहीं आ रही है? हम पेरेंट्स का दर्द समझते हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरियां समझिए कि हम कैसे गाड़ियां विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हमारी गाड़ियां वैसे भी सीज हो जाएंगी, हमारे अकाउंट NPA हो रहे हैं, हमारे ड्राइवर्स की सैलरी नहीं जा रही है, हेल्पर्स की सैलरी नहीं जा रही है, जो इससे जुड़ा हुआ स्टाफ है उनकी सैलरी नहीं जा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर एक जानता है ये ट्रॉलर्स का मामला क्या रहता है। ये आसान होता है प्राइवेट स्कूलों की मुखालफत करना। जरा आप देख लीजिए कि 70,000 लोगों का रोजगार स्कूलों से जुड़ा हुआ है, और कोई भी स्कूल वाला, आप मुझे बताए, कोई भी स्कूल वाला ऐसा है जिसने इन हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी किसी न किसी तरह से तालीमी निजाम को जारी रखने की कोशिश न की, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, किसी न किसी तरीके पे असाइनमेंट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू एक्टिविटी जारी रखी। बिल्कुल सर। और इस वक्त हाल यह है कि सरकार इतना डिह्यूमनाइज स्कूलों को कर रही है कि स्कूलों पे छापे डाले गए, स्कूल सील किए गए, और साथ साथ बहुत डंडोरा पीटा गया कि हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को ले जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। इस वक्त ये गवर्नमेंट का मामला है। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप डिसीजन ले लीजिए। अगर हमें फीस नहीं लेनी है तो हम ये सर्विस नहीं दे पाएंगे, सिंपल सी बात। हम पेरेंट्स को धोखे में नहीं रखेंगे। इसी वजह से ये यूनानिमस जो है डिसीजन इस वक्त हमारा ये है कि अगर हमारी फीस नहीं आती है तो सीधी सी बात है, हम गाड़ियां निकालने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। ये एक लॉजिकल बात है। इसमें कहाँ पे हम, जो ये बार बार कहा जा रहा है ब्लैकमेलिंग है, कौन सी ब्लैकमेलिंग है? ये 10 दिन 15 दिन का मामला नहीं, 2 सालों से लगातार जो है हमारा ट्रांसपोर्ट इस वक्त इंतहाई क्राइसिस में, और पूरे स्कूल इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच में। ऑलराइट सर, गवर्नमेंट की तरफ से एक डिटेल तलब की है प्राइवेट स्कूल से, जिसमें उन्हें कहा गया है कि वो अपने डायरेक्टर्स या जो उनकी बिल्स हैं लॉकडाउन पीरियड में, जो उनका डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं, ये तमाम चीजें वो सबमिट करें। तो क्या लगता है आपको, इंटरेस्ट ले रही है गवर्नमेंट, कुछ बदलाव आने वाला है? जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर हमेशा जो है कोऑपरेटिव रही है जी। उन्होंने हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखा है और हमेशा एक कोऑपरेटिव माहौल में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ठीक, लेकिन फीस कमेटी का भी हमने देखा कि कल अखबारों में उनका भी ये एक हौसला अफजा बात है। हम इसका वेलकम करते हैं। सरकार ने इस मामले को सीरियस लिया। हम भी सरकार से बात करेंगे, इसका कोई रास्ता निकालेंगे, पेरेंट से भी बात करेंगे। देखिए, इन मुश्किल हालत में कोई न कोई रास्ता तो ढूंढना ही है, ताकि कहते हैं ना कि सीख भी वो जो आम जो बात है कि कम से कम किसी का नुकसान ना हो, और तालीमी निज़ाम जो ऑलरेडी एक बहरान से दो-चार है, इसके अलावा और कोई बहरानी सूरत हाल जो है वो जो हालात हैं, वो दोबारा कोई बहरानी सूरत हाल इस वक्त पैदा ना हो। इस वजह से हम बात कर रहे हैं, सरकार से भी बात कर रहे हैं।
इसका जो है खासकर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ने इसमें पहल ली है और इस वक्त जो हमारे इंचार्ज डिविजनल कमिश्नर शाहिद साहब है उसने भी एक इसमें पहल लिया, इनिशिएटिव लिया। वो हमेशा इन चीज़ों में प्रोएक्टिव रहते हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई एक जस्ट इंसाफ पे मबनी फैसला होगा। हम इसमें कोई खुदगर्जी नहीं दिखाएंगे। हम ये मानते हैं कि जहाँ तक बसों का डीजल वगैरह फ्यूल है वो अगर बच गया तो उसकी परसेंटेज हम बेवाफ कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर उनको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कहीं पे स्कूल वालों का कोई भी बचत हो रहा है, हमें वेवाफ करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, खासकर ड्राइवर्स की सैलरी, हेल्पर्स की सैलरी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैंक इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, इवन हमने ये भी कहा था, इससे पहले गवर्नमेंट के सामने रखा था कि कम से कम जेके बैंक इंटरेस्ट ही माफ करे, वो अपना इंटरेस्ट तक भी माफ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन सामने आए जिसमें पेरेंट्स पे भी लोड ना हो और स्कूल वाले भी परेशान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यू आर लिसनिंग टू 93.5 रेड एफएम। मैं हूं आरजे रफीक। स्टे हुक, बजाते रहो।